वेलकम आवर व्यूअर्स इन आवर शो कॉल्ड वास्तुशास्त्र विद मयंक रावल। मैं आपकी होस्ट मेधा अंतानी और आपके साथ ही स्टूडियो में स्वागत करना चाहूंगी मयंक जी का भी। मयंक जी, आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, बहुत ही जानकारी अच्छी मिल रही है हमें वास्तु के बारे में। अलग अलग टॉपिक्स पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। आज जो टॉपिक है वो मेरा आपका सबका पसंदीदा, एकदम हरियाली लाने वाला टॉपिक है, प्लांट्स, प्लांटेशंस। जी हाँ, पेड़ पौधे किसको अच्छे नहीं लगते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं और जिसे कहते हैं कि हमारा प्राणवायु कोई है, हमारा जीवन का आधार है, तो ये है पेड़ पौधे। हमारे जीवन में इनका बहुत ही महत्व है। इसी पेड़ पौधे के आधार पर आज का हमारा एपिसोड है। यदि आप शौकीन हैं तो आपके घर के आंगन में बगीचा बनाते होंगे या फिर फ्लैट है तो बालकनीज में छोटे छोटे गमले लगा के वहाँ भी हरियाली आप लाते होंगे और दिन भर खुशहाली की एक लहर आपके मन में दौड़ जाती होगी इनको देख के। अगर खुशबूदार फ्लावर्स है वहाँ पे या फिर कोई हर्बल आपने पौधे लगा लिए, हर चीज़ अपने आप में कोई इम्पोर्टेंस रखती है। सवाल ये उठता है कि कौन से पौधे लगाए जाए वास्तु के हिसाब से ताकि आपके घर में एक पॉजिटिविटी बनी रहे। क्या पौधे वास्तुशास्त्र से जुड़े हुए हैं? यदि हाँ तो कैसे? इसके पीछे क्या सिग्निफिकेंस है? सारी बातें मैं नहीं बताने वाली। कौन बताएगा? जी हाँ, मयंक जी, हमारे शो एक्सपर्ट। सो मयंक जी, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे और मैं भी, जैसे कि पौधे होते हैं हरियाली लाते हैं हमारे जीवन में। हरियाली के साथ साथ कुछ पौधे डेकोरेटिव पर्पस के लिए होते हैं, कुछ पौधे हर्बल पर्पस के लिए होते हैं, कुछ पौधों का जो महत्व है वो रिचुअल्स में ज़्यादा होता है। तो वास्तु के साथ ये पौधे या प्लांटेशन कैसे जाता है? सबसे पहले तो बताना ये चाहूँगा कि काफ़ी रिसर्च के बाद इन लोगों ने ये तय किया है ये पॉजिटिव प्लांट्स हैं जी। मुझे भी पता नहीं था कि वास्तु में प्लांट्स कैसे असर करते हैं। ये लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा था जी। लेकिन उसका कोई आधार नहीं मिल रहा था मुझे। एक बार मेरे क्लाइंट के साथ में एक आयुर्वेदिक फार्म में मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने बोला मैं 10 मिनट में आता हूँ। 2 घंटे निकल गए, वो बिजी रहे। तो मैं बुक्स पढ़ रहा था। वो आयुर्वेद की बुक्स मैंने जब पढ़ी तो पता चला कि बेलपत्र के बारे में उसमें लिखा हुआ था। बेलपत्र वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि वो वायु कोने में लगाते हैं और बेलपत्र जिस डिजीज को क्योर करता है वो वायु के वास्तु दोष से वो डिजीज होते हैं। तो मैंने सोचा कि आयुर्वेद से कोई रिलेशनशिप इसकी होनी चाहिए। बिल्कुल। वो जब बाहर आए तो वहाँ का जो माली था उसको मैंने पकड़ा हुआ था, तो उस हिसाब से भी वो प्लांट अच्छा माना जाता है। उसी तरह तो आपकी लाइफ भी उसी टाइप की आभासी हो जाएगी। आप में थोड़ा मिथ्याभिमान आ जाएगा। आप जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश करेंगे और जो आप नहीं है वो दिखाने की कोशिश करते हैं तो आपकी एनर्जी जो है वो सही तरीके से आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी जो है उसमें दिखती है और उस वजह से आपका जितना प्रोग्रेस होना चाहिए वो प्रोग्रेस दिखता नहीं है और आप एक आभासी जीवन में जी लेते हैं। तो दर्शकों, आज तो प्लांट्स के बारे में और वास्तु के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमें मिल रही है। आपके और मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, यह है ड्राई फ्लावर्स। क्योंकि अक्सर हमने इंटीरियर डिज़ाइनिंग अगर आप करवाते हैं तो साइड टेबल पे रखा है या फिर सेंट्रल टेबल पे रखा है कलर के ड्राई फ्लावर्स भी मैग जी देखने को मिलते हैं आजकल। इट्स अ फैशन ट्रेंड। आप तो जानते ही हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग में काफ़ी चले हैं कि आपके जो दीवार है या फिर फर्नीचर है उसके मेल से ड्राई फ्लावर्स लगाते हैं या तो उनको कलर भी कर देते हैं। तो ड्राई फ्लावर्स रखना कितना उचित है, इसका क्या वास्तु से सिग्निफिकेंस है? और दूसरी बात यह कि हाइब्रिड प्लांट्स, सिंस साइंस इज डेवलपिंग, एग्रीकल्चरल फील्ड में भी बहुत सारे आज एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। प्लांट्स की बात की है कि ये आप लगा सकते हैं लेकिन पर्सनल गार्डन में उसको नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि चंपा का जो ट्री है दिखने में बड़ा मनमोहक होता है तो उसको पब्लिक गार्डन में लगा सकते हैं, यानी पार्क जिसको कहते हैं वहां पे लगा सकते हैं। लेकिन अपने पर्सनल गार्डन यानी घर का जो बगीचा होता है वहां उसको नहीं लगा सकते। तो वो समझना जरूरी है क्योंकि वास्तु में काफी सारी जगह पे ऐसा होता है, लोग पूछते रहते हैं कि अरे ये मैंने पढ़ा था लेकिन आप मना कर रहे हैं। तो जो डिफरेंस है, जैसे कि पैलेस में आप रहते हैं तो उसके लिए रूल्स अलग हैं, आप छोटे घर में रहते हैं तो रूल्स अलग है। अगर आपकी फैक्ट्री है तो उसके लिए रूल्स अलग है, ऑफिस से तो अलग है क्योंकि हर जगह का जो बंधारण है
वो अलग अलग है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ का फंक्शन भी अलग है, तो वो समझना बहुत ही ज़रूरी है कि पर्पस क्या है। पर्पस हम समझ लेंगे तो ज़रूर से उसके लिए सच्चे सही नियम हमारे सामने आ जाएंगे। बड़ी अच्छी बात कही कि आप पहले पर्पस समझ ले, उसके बाद प्लांटेशंस लगाएं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें, यानी 2 स्टेयरकेस क्यों रखी है वो तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने अपना जो प्रॉब्लम है उसको डबल कर दिया है, वो तो दिखाई देता है इसमें। दूसरी एक चीज़ है कि उनकी अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो है वो भी नैऋत्य में दिख रही है, वो भी नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया हुआ है कि नैऋत्य में ज़मीन के अंदर जब पानी जाता है तो वो नेगेटिव एनर्जी स्प्रेड करता है, उससे फाइनेंशियल लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा, कोई ऐसी बीमारी आती है जो लंबी चलती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो नैऋत्य का काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। उनके घर की जो एंट्री है वो पश्चिम सेंटर से है, वो अच्छी मानी जाती है, लेकिन उनका जो रोड है वो पश्चिम में है और उसके बाद में जो मार्जिन है वो मार्जिन काफ़ी छूटा हुआ है, तो उसकी वजह से लाइफ स्टैग्नेंट हो जाती है कि आप जहाँ पे भी है उससे प्रोग्रेस कम दिखता है। लिविंग रूम जो है नैऋत्य में है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम दिख रहा है कि घर में एग्रेशन ज़्यादा होगा। और सिटिंग अरेंजमेंट नॉर्थ फेसिंग है, तो लोगों के एक्सपेक्टेशन भी लाइफ से ज़्यादा रहेंगे, सेटिस्फैक्शन लेस आपके एक्सपेक्टेशन हो जाएंगे। तो ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि ईशान में अगर आप अपना देवस्थान रखते हैं और वो भी ईस्ट फेसिंग पूजा करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलता है। दूसरी एक चीज़ ये है कि इनका जो टॉयलेट है वो भी नॉर्थ में है, और टॉयलेट जब नॉर्थ में आता है तो फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट है उसको असर करता है, बीमारी से आपका खर्च हो जाता है। तो पूरा जो घर देखते हैं कहीं ना कोई समस्या दिखती है। तो पहले तो ये समझ में आता है कि इतना खराब घर है तो इसको तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, इसमें नहीं रहना है। लेकिन भारतीय वास्तु में छोड़ने की बात नहीं कही है। आप जहाँ पे भी है वहाँ खुश रहिए, सुखी होके आप वहाँ से निकलिए अगर बाहर जाना है तो अभी इस घर को ठीक कैसे करते हैं उसकी बात समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं हमेशा बताता हूँ, वैसे ईशान में आप 11 पौधे तुलसी के लगा दीजिए, तो वो आपके घर की एनर्जी को बढ़ाएगा। दूसरा, जो आग्नेय कोने का वास्तु दोष है उसके लिए जो स्टेयरकेस है उसको आप लगा दीजिए, तो वो फायदे में रहेगा। शिव पूजा इस घर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो शिव पूजा आपको करनी है। कैसे करनी है मैं आपको बता देता हूँ। पहले पानी, फिर दूध, फिर पंचामृत, फिर चावल, फिर सरसों, फिर गुलाब जल और पानी, इस तरीके से आप अभिषेक करके बेलपत्र चढ़ा देंगे तो ज़रूर आपको ये जो घर है उसकी एनर्जी बैलेंस होती हुई नज़र आएगी। और जो टॉयलेट का दरवाज़ा है उसके ऊपर आप दरवाजे के ऊपर राइट टू लेफ्ट और ऊपर से 1/3 पर भी धूप ज्यादा ना मिले ना कम मिले, हर कंडीशन को फुलफिल करने के बाद भी आपने देखा होगा कि तुलसी के पौधे मुरझा जाते हैं। और अक्सर हम इसके साथ बहुत सारी मान्यताओं को जोड़ देते हैं। दलवाड़ी जी का भी यही सवाल है कि तुलसी का पौधा मुरझाने पर क्या वाकई में कोई अपशगुन माना जाता है, या फिर उस पर्टिकुलर कोने की नेगेटिविटी तुलसी माता ने ले ली है, या फिर आगे जाके परिवार पे कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। ये सारी बातों से कितना सत्य जुड़ा है, कितना तथ्य है या कितनी भ्रमणा है। तो मयंक जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे गुजरात में एक रिचुअल फॉलो किया जाता है, तुलसी विवाह जी। देव दिवाली पे अक्सर हम ये करते हैं। तो वो टाइम पे तुलसी का ब्याह हो जाता है विष्णु जी से। और ब्याह होने के बाद वो चली जाती है। फिर उसका जब सीजन आता है तो वापस आती है। यानी जो क्लाइमेट है उससे रिलेटेड बात है कि तुलसी ये टाइम पे मुरझा जाती है, तो नेगेटिविटी ना हो उस पर्पज से उन्होंने इस टाइप का एक रिचुअल वहाँ पे शुरू किया हुआ है कि वो टाइम पे तुलसी मुरझा जाती है। तो जैसे वो मिथ है कि तुलसी मुरझा जाए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो तुलसी को अगर ये मिथ से निकालना है तो एक उन्होंने ट्रेडिशन शुरू की हुई है कि तुलसी जी का ब्याह विष्णु जी से या श्री कृष्ण से हो जाता है, वो ब्याह करने के बाद उनके साथ में वो चली जाती है। और फिर वो जब फ्लरिश होती है तो वो टाइम पे फिर से वो तुलसी जी वापस आ जाती है, क्योंकि पॉजिटिव प्लांट्स है। तो कुछ लोग ऐसा समझ लेते हैं कि पॉजिटिविटी घर से चली गई। प्लांट वहाँ पे है तब तक पॉजिटिविटी रहती है, लेकिन प्लांट वहाँ पे नहीं है तो नेगेटिव असर नहीं होता है, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें नहीं होने से नेगेटिव असर होता है। वो गलत आप सोच रहे हैं, और ऐसी सोच अगर दिमाग में रखेंगे तो आप जी ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो अच्छा है वो अच्छापन देता है,
लेकिन वो कभी बुरी तकलीफें किसी की लाइफ में नहीं दे सकता है, क्योंकि जब वो अच्छा जाता है तो कोई बुरी चीज क्योंकि- छोड़ के नहीं क्योंकि जाता। उनका कैरेक्टर ही ऐसा है कि वो अच्छा है। राइट। तो जो अच्छा है वो अच्छा ही करेगा, बुरा नहीं करेगा, वो समझने की बात है। दूसरी एक चीज़ ये है कि तुलसी मुरझा जाते हैं तो लोग उनको प्रिजर्व करके रखते हैं कि किसी का देहांत होता है तो वो टाइम पे वो पवित्र माना जाता है। तो अगर वो मुरझाने के बाद भी लोग प्रिजर्व करके रखते हैं कि नहीं वो किसी और काम में आएगा क्योंकि वो पवित्र है, तो ऐसी चीज़ों को नेगेटिव कैसे माना जा सकता है वो आप खुद ही समझ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो आप बता रहे हो वो भ्रमणा ही है, बिल्कुल, वो बिल्कुल। सही नहीं है। बिल्कुल। तो आज तो बहुत सारे दर्शकों के साथ मिस्टर दलवाड़ी को भी पता चल गया कि तुलसी के मुरझाने के पीछे कोई बहुत बड़ा संकट या कोई हानि नहीं है, क्योंकि तुलसी या कोई भी पौधे जो पॉजिटिव प्लांट्स हैं कभी नेगेटिविटी दे ही नहीं सकते। तो चलिए, बहुत बड़ी भ्रमणा में से मयंक जी आपने सबको निकाल दिया। और अब बारी आती है दर्शकों किसकी? बिल्कुल वास्तु टिप्स की, क्योंकि आप भी पेन और पेपर लेके बैठ गए हैं। हमेश की तरह हमारे सेगमेंट में जानते हैं आज कौन सा वास्तु टिप मयंक जी हमें देने वाले हैं। प्लांट्स की बात चल रही है तो प्लांट्स जी। के बारे में ही मैं बताऊंगा। जी जी। एक बहुत अच्छी बात मैंने पढ़ी थी कि अगर प्लांट्स हमें वाईफाई देते हैं तो हम ज़रूर लगाते हैं, लेकिन वो प्लांट्स हमें वाईफाई नहीं देते, वो तो सिर्फ ऑक्सीजन ही देते हैं, तो हम तो उसको काटते रहते हैं। जी। तो दोस्तों ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि प्लांट्स की बहुत अहमियत है हमारी लाइफ में, क्योंकि जो जीने के लिए सबसे ज़रूरी है वो ऑक्सीजन वो हमें देता है। आप बिना खाए काफ़ी दिनों रह सकते हैं, बिना पानी पिए रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होगा तो आप सर्वाइव नहीं करेंगे, वो समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो अच्छे अच्छे प्लांट से वो आप लगाइए, और जितने भी पॉजिटिव एनर्जेटिक प्लांट है अगर आपके पास आपके घर के आसपास आपने लगाए होंगे, या तो आपका जो भी पाथ है जहाँ से आप गुजरते हैं वहाँ अगर एंटीऑक्सीडेंट प्लांट आपने लगाए हुए हैं तो आप ऑक्सीजन ज़्यादा लेंगे। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा आप लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी तो आपकी जो जीने की एनर्जी है वो बढ़ेगी, एनर्जेटिक फील करेंगे और आपकी पूरी लाइफ जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो अच्छे अच्छे प्लांट्स आप लगाइए और प्लांट्स काटिए मत। जी, बहुत ही अच्छा संदेश दिया आज के टिप के द्वारा मयंक जी ने कि प्लांट्स को काटिए मत, डू सम प्लांटेशंस, क्योंकि वृक्ष हमारी धरोहर है, ख़ास करके हमें प्योर ऑक्सीजन देते हैं। और हम जिस पॉल्यूटेड माहौल में आजकल जी रहे हैं वहाँ बहुत ही ज़रूरी होता है कि खुल के अच्छी सी सांस लेना। और न तो केवल हमें पर बहुत सारी वन्य सृष्टि या जीव सृष्टि को वृक्ष होते हैं वो पालते हैं, उसे पनपने का मौका देते हैं। तो ये टिप ज़रूर से याद रखिएगा। बातें और भी बहुत सारी हैं पर समय कह रहा है कि अलविदा का समय आ गया है। तो चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर से ऐसी ही कोई रोचक बातें लेके हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए क्या करेंगे? टेक केयर एंड गुड बाय। Contact Mayank Rawal +91 70454 15729. Email ID soham@mayankraval.com and www.mayankraval.com.